राज साहब, आज दायरे एलामिये में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, मगर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है कि कल तो ट्वीट किया था साहबजादा हामिद रजा ने कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। उसके बाद आज उन्होंने कहा इस मीटिंग के बाद कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है क्या जो मीडिया पर नहीं आई, एलामिये में नहीं है? जी, ऐसी कोई पेशरफ्त जो है वो या ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो कमेटी अजलास में नहीं हुई जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म की बात की जा सके। लेकिन ये उनके अपने अंदाज़े और उनके अपने तसरात हैं, वो उसको जिस तरह से भी बयान करना चाहे वो कर सकते हैं। कमेटी में तो आज उन्होंने जो तहरीरी तौर पे अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना था तो उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। हमने बानी पीटीआई से फ़र्दर जो है वो मुशावरत करनी है, रहनुमाई हासिल करनी है। तो हमें नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होगी तो उसमें हम जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे। बाकी 2 मेंबर जो पिछली दफ़ा मीटिंग में नहीं थे, अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम साहब, राजा सलमान अकरम साहब, तो उन्होंने बात की और दोनों ने बड़ी मुस्बत बात की है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ख़ास तौर पे बड़ी ही मुस्बत बातें की हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और ये कहा है कि हमें मुल्क की खातर जो है वो जमहूरियत की खातर जो है वो हमें बैठ के अपने इश्यूज़ को जो है वो ऑन टेबल जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। वैसे मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुज़ाकरात में जाने से पहले ये कहा था कि 2025 में या तो आप होंगे या वो होंगे अगर मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो इस बयान के जो है वो 90 डिग्री बरअक्स थी। लेकिन हमने खैर उनको फिर ये नहीं जतलवाया कि जी आपने 2 दिन पहले ये बात की थी। और बाज़ औक़ात ऐसी बातें जो हैं वो मीडिया कंजम्पशन के लिए और अपनी पार्टी में कुछ लोग जो इस किस्म की बात सुनना चाहते हैं तो उनके लिए होती हैं। लेकिन आज कमेटी में जो है वो उनका स्टांस जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। क्या फिर आपकी तरफ से जब मुल्क की बात हो रही थी तो ये कहा गया, उनके मुतालबात पर आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो तरसीलात ज़र की कॉल है रोकने की वो वापस लें इमरान खान साहब, क्योंकि बार बार इस बात को पुश कर रही है तहरीक इंसाफ के वो कॉल है और अवाम ना भेजे? जी नहीं, बिल्कुल हमने कोई शर्त नहीं रखी मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि PMLN का और PMLN की लीडरशिप का शुरू से ये स्टांस रहा है। उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी जब हमारे ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मुकदमात कायम हो रहे थे, हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने कहा कि बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करें। और आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की दावत दी थी आज से 2 महीने पहले, जिसे उस वक्त जो है वो उसको पॉजिटिवली नहीं लिया गया। अब अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं तो हमने इस चीज़ को वेलकम किया है और वहाँ पे बैठ के जो है वो हमने विदाउट एनी कंडीशन जो है उनके साथ बात शुरू की है। अच्छा, मगर उन्होंने जो बातें की अब तहरीरी तौर पर नहीं दी, मगर वर्बली आपको एक दफ़ा फिर कहा, उन्होंने मीडिया पर भी कर रहे हैं, पहली मीटिंग में भी आपको कहा कि इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका जवाब क्या है? ये भी आपको तहरीरी तौर पर चाहिए? नहीं, ये बात उन्होंने की ज़बानी वर्बली, अभी जब लिख के देंगे तो हम उसका जवाब भी इन ब्लैक एंड वाइट इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोविजंस जो रेलेवेंट लॉ है, क्योंकि उनके कारकुन या इमरान खान साहब किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो बंद नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो नहीं उनको डिटेन किया हुआ, वो जुडिशल कस्टडी में है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और वहाँ से रिहाई का कोई एक तरीक़ाकार है ना। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत जो है वो उन्हें रिहा कर सकती है? जब वो तहरीरी तौर पे हमें अपनी डिमांड ये देंगे तो उसके जवाब में हम ज़रूर जो है वो ये बात उनको लिखेंगे कि भाई आप हमें बताएं ये मुतालबा आपका जो है वो गवर्नमेंट से किस हिसाब से बनता है। लेकिन आज जब उन्होंने ज़बानी बात की तो उसके जवाब में मैंने अर्ज़ किया था, तो मैंने कहा जी इसका तरीक़ाकार क्या है आपकी नज़र में कि गवर्नमेंट जो है वो उन सबको रिहा कर दे। तो ये ग़ालिबन राजा सलमान अकरम साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा कि जी आप ज़मानतों में जो है वो हायल ना हों, आप उसमें रुकावट ना डालें। तो ये इस तरह से बात हुई थी। तो इसका आपने क्या जवाब दिया फिर ज़मानतों में रुकावट ना डालने पर? देखो, ये फिर तहरीरी तौर पे हम उनको जवाब देंगे कि इसमें जो मेरा मौक़िफ़ है
लेकिन कल को पार्टी का मौक़िफ़ तो कंसल्टेशन से ही दिया जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट तो अब भी हायल नहीं है, गवर्नमेंट ने तो अभी कभी रुकावट नहीं डाली। मतलब नहीं होता है ना कि गवर्नमेंट अपोज भी करती है, फिर एक में जमानत हो जाए तो दूसरे उनकी हो भी रही है, नहीं भी हो रही। मतलब गवर्नमेंट अपोज करती है, जमानत हो भी जाए केस में तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर आपसे पहले भी बात हो चुकी, तो कम से कम इस पर आपने कुछ मज़बूत बात की? देखें, वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपोज करती है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर जब वो इन ब्लैक एंड वाइट अपना डिमांड देंगे तो उसके ऊपर फिर एक हमारा मौक़िफ़ जो कि आफ्टर कंसल्टेशन होगा, विद द परमिशन ऑफ लीडरशिप होगा, तो इसमें बात हो सकती है इस पर। मगर पिछली मीटिंग में भी आप लोगों ने कहा था कि तहरीरी तौर पर जवाब दें, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त करें, मुलाकात भी हो गई। उसके बावजूद आज तहरीरी तौर पर आपने पूछा कि क्यों नहीं आप अपनी डिमांड्स लेकर आए, क्योंकि इस बात का इसरार तो तहरीक इंसाफ की तरफ से है कि जी जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा निकले। इस पे उन्होंने जो बात की है वहाँ पे उनको शायद जो उन्होंने मुलाकात की है उसमें जो उन्होंने कंसल्टेशन की है, उस कंसल्टेशन के बाद वो जो चीज़ें तहरीर करना चाहते हैं उसके ऊपर दोबारा उनसे जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत है। देखें शाहज़ेब, मामला ये है कि ठीक है लीडरशिप तो बात नहीं कर रही, लेकिन बात तो उन्हीं के बिहाफ पे हो रही है ना। कोई बात ना हम करेंगे जिसकी अप्रूवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर से और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ से हम हासिल करके ही बात करेंगे। हम कोई एक लफ्ज़ भी जो है ना वो आगे ना पीछे ना करेंगे, ना ऐसा हो सकता है। और सेम पोजीशन इज़ विद पीटीआई एंड सेम इज़ विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी। तो मामला ये है कि ये बात तो लीडरशिप की जो है वो इजाज़त और उनकी जो है वो मर्ज़ी से हो रही है, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो फर्दर उस मसवदे को भी जो है वो इमरान खान साहब से अप्रूव करवाना चाहते हैं, जो वो हमें हमारे हाथ में देंगे वो। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा है कि वो तहरीरी तौर पे देंगे। पर नेक्स्ट वीक क्यों? कल इमरान खान साहब से मुलाकात करा देते, परसों एक और मीटिंग हो जाती, या परसों के बाद वाले दिन में हो जाती। कल मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई उनके मेंबर जो है वो इस पोजीशन में नहीं थे। शायद कोई अली मीन गंडापुर साहब की कोई मीटिंग है कल, तो उधर मसरूफियत थी, तो इसलिए फिर सैटरडे या मंडे की मीटिंग का तय हो रहा था। तो इसलिए फिर नेक्स्ट वीक में ही जो है वो फिर बात हुई कि जो तीसरी मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक में होगी। यानी आप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक की भी जो बात है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है डिले, वो भी तहरीक साहब की तरफ से कहा गया कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं, और फिर इस बात पर इत्तेफाक हो। जी बिल्कुल, अगर आज वो इन राइटिंग अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें देते, हम अपनी लीडरशिप के पास लेके जाते, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर अपने अलाइज से और पार्टी लीडर से जो है वो कंसल्टेशन करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होती जो कि अब जिसके ऊपर वो चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, तो हम उसके ऊपर उनको जवाब देते, उसका शिक वाइज देते और सारी चीज़ें जो अब उनके सामने रखते कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वो उनके ऊपर वाजे करते, और उसके ऊपर जो है वो डिबेट हो जाती। साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की एक एक लफ्ज़ उनकी मंजूरी से होगा, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की से होगा, मगर आपने ये भी कहा था कि ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेकर होगा, तो एक एक लफ्ज़ पे आप आगे बढ़ेंगे, उस पर भी एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि उस तरफ से तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या फिर फैसले आए उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई बहुत ज़्यादा कबूलियत नहीं है इस बात की कि मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकले। देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हमें ये कहा नहीं गया कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन रोका भी नहीं गया कि आप ना करें। ये DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंडेट हमारा मैंडेट यानी मुज़ाकरात जो है ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन सियासी जमातें अगर आपस में बैठ के अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये 8 मई को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के जो है वो बात करें। और वैसे भी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो डायलॉग ही से बात आगे बढ़ सकती है। यानी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डेडलॉक में नहीं चलती, वो डायलॉग से ही चलती है। तो इसलिए हमारा तो ये स्टांस अब भी है, इससे पहले भी था। PMLN की लीडरशिप ने कभी भी
जो है वो डायलॉग से जो है वो कभी इनकार नहीं किया। ये बानी पीटीआई हैं जो पिछले 10 साल से 2014 से ये मुसलसल कहते आ रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो अब अगर वो इस बात पे आ गए हैं तो हमें तो इस बात के ऊपर, इस पेशरफ्त के ऊपर हमें तो बड़ी खुशी है। वैसे मगर वो बार बार बैठे बात मगर वो बार बार इस बात का भी इजहार कर रहे हैं, आज भी किया, कि उन्हें बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है, मगर वो इसलिए नहीं मान रहे कि बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते तो वो भी कहीं नहीं मुंतकिल होंगे। तो यानी इमरान खान साहब की रिहाई तो या फिर कम से कम बनीगाला मुंतकली अडियाला से ऑन ऑफर है आप लोगों की तरफ से, वही नहीं मान रहे हैं कि जी बाकी सबको भी करें पहले। देखें शाहजेब, बाज़ औक़ात सभी पॉलिटिकल लोग जो है ना वो अपनी बात को बढ़ाने के लिए जो है ना इस किस्म की बातें करते हैं कि जी मैं तो जो है ना मुझे तो ये कहा जा रहा है लेकिन मैं जो है ना वो नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब अपने बयानिए को और अपनी बात को बढ़ाने के लिए कि जी मैं तो सबसे आखिर में आऊँगा, मुझे ये ऑफ़र किया जा रहा है, मुझे वो ऑफ़र किया जा रहा है, कोई चीज़ उनको ऑफ़र नहीं की जा रही। मैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरे दावे से ये बात कह रहा हूँ कि हमने कभी उनको कोई ऐसी बात ऑफ़र नहीं की, और अगर किसी और तरफ से ऑफ़र की बात है तो वो जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से कोई चंद दिन पहले हुई है तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ से क्या ऑफ़र हुई होगी। तो इसलिए कोई इस किस्म की ऑफ़र नहीं है। वो अपनी बात को ऊंचा करने, अपनी बात को बढ़ाने के लिए जो है ना, या अपनी जो है वो कारकुनों से कमिटमेंट साबित या ज़ाहिर करने के लिए ये बात कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। साहब, अगर क्या कोई बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आप ही से हो रहे हैं? नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो कोई बैकडोर नहीं खुला हुआ। अब आप देखें ना कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में अगर कोई बातचीत चल रही हो तो हो सकता है कि वो जो है वो उन्हीं की हद तक हो। यानी उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो उसमें जिस तरह से ये 24 नवंबर जो है, 24 नवंबर से पहले राब्ते थे, बातचीत होती रही। 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात भी बात हुई। ये बात भी हुई कि जी आप संगजानी जो है वो जाके बैठ जाएं तो फिर आपके साथ जो है वो बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें तो कहा गया है कि 15 दिन में आपको रिहा कर दिया। वो बात गलत थी, किसी ने नहीं उनको कहा था कि 15 दिन में जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातचीत जो होती रही वो उसको आप अगर यानी जो है वो पसे पर्दा राब्ते कहें या जो भी कहें, और वो तो साफ ज़ाहिर है कि अगर वो बात हो रही थी तो तभी जो है वो जेल में बार बार जो है वो उनको मुलाकात का मौका दिया जाए, वरना नहीं तो रात के वक्त या किसी और टाइम में जो है वो जेल में मुलाकात कैसे हो सकती है। तो ये इस हद तक की जो गुफ्तगू जो है उसको आप जो मर्ज़ी माने पहना लें, लेकिन इस किस्म की ऑफ़र, इस किस्म के मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल नहीं हुए। अगर ये हो रहे हैं तो ये जो आज मीटिंग है उसमें हुए हैं, और इस यहाँ पे बैठ के अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो वो सबके सामने होगी।